तो लोग कहते थे था नहीं देंगा, था नहीं देंगा, था नहीं देंगा। दिग्गज राजनेता हैं, उतना बड़ा उनसे कम बड़ा मैं दिग्गज पत्रकार हूँ क्या? वो तो देखिए हमने लिस्ट तो देखी नहीं, न जाते हुए देखा। नमस्कार, न्यू भारत न्यूज़ में स्वागत है। आज हमारे साथ सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा जी हैं। इनके बारे में एक रोचक जानकारी मैं दे देता हूँ कि ये दिग्गज पत्रकार से दिग्गज विधायक बने हैं। इस पर क्या कहना है? ये आपके स्नेह का परिणाम है और जनता की जीत है। मेरा सवाल सर एक और है कि आपने भैरव सिंह शेखावत के भतीजे को हराया और आप ऐसे भैरव सिंह शेखावत जी आपको पुत्र मानते थे। इस पर क्या कहना है? देखिए, एक तो होता है जो जन्मजात होता है, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। एक होता है जो अपनी श्रद्धा से हासिल करता है। मेरे साथ वो चीज़ रही है। ये सर जो प्रचंड जीत है, इस पर आप किसको श्रेय देते हैं? चुनाव के समय मैंने नारा दिया था, मोदी जी का नाम, कमल का निशान, सिविल लाइन्स क्षेत्र का सम्मान और भारत माता के स्वाभिमान के लिए मैंने वोट मांगे थे। मोदी जी के नाम पर जनता के बीच गया था और जनता इतने दिल से साथ जुड़ती रही कि लगा ही नहीं कि ये कोई चुनाव है, लगा कोई त्योहार है और जिसमें सब आनंदित हो रहे थे, सब हँस रहे थे। सर, दिग्गज मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को आपने हराया। वो कह रहे थे चुनावी दिनों में कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। इस पर क्या कहना है? देखिए, हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त कर लिया था कि न शाम होगी, न सुबह होगी, न रात होगी, न घर होगा, न बाहर होगा। फिर भी नरसिंह भगवान ने अपनी जांघ पर बैठा के फाड़ दिया था। तो जनता वही है, इसमें फाड़ा नहीं जाता। जनता अपनी वोट की ताकत से जिस जनता में शक्ति भरी है राज तिलक करने की, उस जनता में शक्ति भरी है मुकुट उतार लेने की। तो मैं तो माध्यम था। प्रताप सिंह खाचरियावास जब आप चुनावी दौरान के चल रही थी प्रक्रिया पूरी, उस समय जब आपको टिकट मिल चुका था, तो वो कह रहे थे उनसे पूछा कि गो उनको टिकट मिला है शर्मा जी को, तो वो कहते थे उनको कौन जानता है? हाँ, वो सही कह रहे होंगे। आदमी क्या है कि या तो याददाश्त खो दे और या असत्य बोले, तो कुछ भी कह सकता है। मेरे लिए तो छोटे भाई की तरह से है। उनके परिवार में पिछले 35 साल में, 38 साल में कोई विवाह नहीं हुआ उनके सहित जिसमें मैं उपस्थित नहीं रहा हूँ। प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे थे 2021 से लेके 2023 तक मैंने सिविल लाइंस में इतने काम कराए हैं कि इतिहास है ये और आगे कोई नहीं करा सकता। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है। वो कह रहे थे कि काम कोई नहीं करा सकता। आपके मुख्य वादे क्या रहेंगे सिविल लाइंस की जनता के? देखिए, ये कहना कि कोई काम नहीं करा सकेगा, ये भी तो अहंकार है। लोकतंत्र अहंकार नहीं चाहता। उन्होंने काम क्या अपनी जेब से करवाए होंगे? हाँ? क्या उनके घर, मकान, जमीन, जायदाद सब बैंकों में लोन लेकर के पड़ी है और वो पैसा जनता के लिए खर्च किया हुआ है? ऐसा नहीं है। उनका अहंकार, उनका आडंबर, उनका भ्रष्टाचार, उनकी अराजकता, उनके लोगों की गुंडागर्दी, वो नंगे नाच कर रही थी। उसके खिलाफ जनता ने वोट दिया है। मैंने अपने जीवन के अंदर कम से कम भी कवर किए होंगे तो 1000 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र कवर किए होंगे। मैंने जनता की खुशी कभी ऐसी नहीं देखी। हम लोग जाकर के लोगों से जब पत्रकारिता के दौरान पूछते थे, किसको वोट देंगे? तो वो नहीं बताते थे। और मैं जब लोगों के बीच में निकला, तो लोग कहते थे, "था नहीं देंगा, था नहीं देंगा, था नहीं देंगा।" बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक सबके आशीर्वाद बरस रहे थे। सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जा रही थी। इस हॉट सीट क्यों बनाया गया इसको? इसको पता नहीं क्यों बनाया गया? आप ये बताइए कि क्या वो जितने बड़े दिग्गज राजनेता हैं, उतना बड़ा उनसे कम बड़ा मैं दिग्गज पत्रकार हूँ क्या? मैंने तो 2 मंत्रियों के इस्तीफे करवाए हैं, अपने इसकी आईएएस की गिरफ्तारी करवाई है, राजस्थान के निर्माण के समय अपने ये जो 21वीं सदी के दौरान बच्चियों को पैदा होते ही मारे जाने, नर-बलि, इन कितने ही कामों के अंदर अपनी भूमिका निभाई है। तो कैसे दिग्गज बनता है मेरे तो पता समझ में नहीं आता। चुनाव में सनातन और राम के वंशज 2 शब्द आए हैं सिविल लाइंस के लिए। इस पर क्या कहना है? देखिए, सनातन तो सात्विक शब्द है, अनंत काल से है, आदि काल से है।
सनातन से ही विश्व की संस्कृति जिंदा है। और राम इसलिए आया क्योंकि अयोध्या की मैंने रिपोर्टिंग की गोलियों के बीच से, और उसी का प्रभाव हुआ कि कार सेवा से कार सेवा तक पुस्तक न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुई, बल्कि उसकी पुस्तक की आय से एक साधारण पत्रकार का मकान बन गया। तो उनको ये लगता होगा कि लाल चौक पर तिरंगा फहराना, राम जन्मभूमि का आंदोलन, ये सब लोगों को मुझे देखते ही याद आएंगे। तो हो सकता है इसके लिए उन्होंने अपने को राम का वंशज कह दिया हो, लेकिन राम का वंशज तो जयचंद भी कह सकता था अपने को। मैंने कभी उनको अपने सगे ताऊ जी, जिनसे बड़ा राजस्थान में कोई लोकतांत्रिक नेता नहीं हुआ, भैरव सिंह जी शेखावत, उनके पैर छूते हुए नहीं देखा। और 27 दिवाली, 27 होली मैंने शेखावत साहब के चरण छू करके बिताए हैं। सर, संघ के भी आप बड़े करीबी हैं हाँ। और राष्ट्रीय आलाकमान भाजपा भाजपा के भी आप बड़े करीबी हैं। क्या मंत्री पद के बारे में क्या कहना है? देखिए, मंत्री पद एक जिम्मेदारी है। मंत्री बनना, नहीं बनना, ये सब पार्टी और प्रभु के ऊपर निर्भर है। इन सब से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हमने तो अपना जीवन दे दिया। अब वो जो करवाएँ सो करवा लें। सर, भाजपा प्रचंड बहुमत से जीती, 115 सीटें लेके आई है। अब मुख्यमंत्री में पेच फंस गया है, बैठक पर बैठक हो रही है, कहीं बाड़ाबंदी हो रही है। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, कहीं बैठक पर बैठक नहीं हो रही। कोई अपने घर में 5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी बैठ के बात करें, उससे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि सिविल लाइन्स की सड़कों पर तो 144 लगी हुई है। घरों में तो 144 है नहीं, कोई 10 आदमी बैठ के विचार-विमर्श करें तो। और लोकतंत्र में ये सब होना चाहिए, स्वाभाविक है। लेकिन मूल चीज़ ये है कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री, विश्व नेता नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीत करके आए हैं। हम लोग राष्ट्र की एकता और अखंडता के नाम पर जीत के आए हैं। हम लोग एक सुखद और खुशहाल भारत के लिए जीत करके आए हैं। तो हमारे लिए कोई ये सब विषय ही नहीं है। सर, 4 दिसंबर को वसुंधरा के निवास पर करीब 50 विधायक पहुंचे चाय पीने के लिए। सिर्फ 50 विधायकों को क्यों बुलाया उन्होंने? वो तो देखिए, हमने लिस्ट तो देखी नहीं, न जाते हुए देखा। अब वो 50 हैं कि 40 हैं कि 70 हैं कि 90 हैं या 115 हैं, इसका क्या पता चले? क्योंकि मैं तो देखिए जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो फैक्ट के ऊपर बात करता हूँ। हम लोग जब कोई चीज़ खबर लिखते थे, कोई कहे 40 है वहाँ पर, तो इको को गिनते थे। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। लिस्ट बनाओ, कोई रह तो नहीं गया, कोई भूल तो नहीं गए। तो ऐसी तो कोई हमने देखा नहीं। सर, एक और मेरा सवाल है, गोगा मेडी की जो हत्याकांड हुआ है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत दुखद, दुर्दांत, कायराना और बहुत मतलब तकलीफ़देह घटना है। मैंने मौके पर भी गया। उनके घर में ड्राइंग रूम में बिखरा हुआ खून देख कर के मेरे को अयोध्या आंदोलन याद आ गया कि वहाँ रामगली के अंदर मैंने ऐसे ही नाली में खून बहता हुआ देखा था। वहाँ इस तरह से खून पड़ा हुआ था कि देखा नहीं गया। फिर ये भगवान ने पता नहीं क्या था कि मैं हॉस्पिटल गया, तो मेरे सामने ही उन्होंने प्राण छोड़े। तो राजस्थान में इस तरह की घटना होना कि एक शेरदिल आदमी को गोलियों से भून दिया जाए दिन दहाड़े, इससे ज़्यादा क्या शर्मनाक होगा? जिसको इन लोगों ने जन्म दिया 5 सालों के अंदर, किसी को गृह मंत्री बनाने लायक नहीं समझा। एक युवती की बोटी-बोटी काटकर उसको भट्ठी में उस तरह से झोंक दिया, जैसा तंदूर कांड में हुआ था। आप क्या करना चाहते हैं? कभी तो आप कोई विभाग नहीं लेते और कभी आप विभाग छोड़ने को तैयार नहीं होते। ये कौन-सी राजनीति है? जब जयपुर सुरक्षित नहीं, तो फिर क्या सुरक्षित होगा? बहुत दुखद घटना है ये। इसकी जड़ में जा रही है पुलिस और जाना चाहिए। और असली जो हत्यारे इसमें पीछे हैं, जो भारत के अंदर इस समय कलंक बने हुए हैं और जो गैंग चला रहे हैं, इन गैंगों को नष्ट किए जाने का समय है ये। सर, एक सवाल मेरा आपसे है कि भैरव सिंह शेखावत के सबसे प्रिय आप रहे हैं। कोई ऐसा किस्सा छोटा-सा संक्षिप्त में सुनाइए कि वो कहते थे कि मेरे तो पक्ष और विपक्ष से सबसे दोस्ताना है। ऐसा कोई छोटा-सा किस्सा? देखिए, मैं एक घटना खाली आपको बताता हूँ कि एक बार राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण जी शेखावत साहब के पास बैठे हुए थे। इतने में ही मैं चला गया।
तो माथुर साहब ने कहा, गोपाल जी एक चीज़ ज़रूर लिखिएगा, कभी भी जीवन में। मैंने कहा बताइए? बोले जब मेरी पोत्री का देहांत हुआ, तो मैं चीन में था। मेरे लिए टिकट बनना और मतलब वो सब बहुत कठिन था उसी समय। बोले वो सब काम भैरव सिंह जी ने किया। मैं दिल्ली जब एयरपोर्ट पर उतरा, तो वहाँ गाड़ी खड़ी थी कि मेरे को लेकर के आया जाए। तो यह था उनका बड़प्पन। मेरे को पूनम चंद जी बिश्नोई जो विधानसभा अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि एक हेलीकॉप्टर था और एक हेलीकॉप्टर रहना ही चाहिए जयपुर के अंदर। लेकिन मेरे हार्ट अटैक आया, तो भैरव सिंह जी ने वो हेलीकॉप्टर मेरे को लेने के लिए भेज दिया। हरदेव जोशी जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे एकाधिक बार। वो जब बीमार पड़े, तो उनको भैरव सिंह जी याद आए और भैरव सिंह जी ने उनकी मदद की। तो भैरव सिंह जी राजस्थान में लोकतंत्र की आवाज है।